मान लो ये मेरे पास कोई एक क्रोमोसोम है बेटा, मान लो ये है कोई एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब मैं ऐसा सीधा लिख सकता था, क्या बोलो, होमोलॉगस क्रोमोसोम। सिमिलरली एक और क्रोमोसोम है मेरे पास, एक और क्रोमोसोम है, ये लो बेटा, पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब आप ध्यान से समझना, और ये किसी एक पर्सन के अंदर है, कोई एक पर्सन है और उस एक पर्सन के पास ही ऐसे दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। अब मैं यूं कह रहा हूं आपसे, यहां पर कोई एक जीन है, मतलब एलिल है, लोकाय सेम है ना। यहां पर मैंने बोला ये कैपिटल ए है, ये मान लो स्मॉल ए है। सिमिलरली एक और है यहाँ पर, कैपिटल बी है, यहाँ स्मॉल बी है, और यहाँ मैंने बोल दिया कोई एक और है, वो कैपिटल सी है, कैपिटल सी है, स्मॉल सी है, ये ऐसे, ठीक है। अब मैं यूं कह रहा हूं, क्या यहाँ पर 3 जीन्स हैं, पहले देख के बताओ, क्या 3 जीन्स हैं? हाँ, और 6 एलिल्स हैं, दिख रहे हैं? 3 जीन्स 6 एलिल्स। बढ़िया यार, आप जीन्स और एलिल्स तो समझ ही गए ये क्या चीज़ है ना। अब चलो, 6 जीन्स है और 6 एलिल्स है। एक्चुअली ये 3 जीन्स है और 6 एलिल्स है ना। अब एक्चुअली पता है बेटा, यहाँ पर मैं अगर यूं कहूँ कि ये 3 जीन के रिस्पेक्ट में 6 एलिल है, एक्चुअली एक जीन के रिस्पेक्ट में 2 एलिल है ना। क्या मैं इन दोनों को एलिल बोल दूं? हाँ, इन दोनों को एलिल बोल दूं, इन दोनों को एलिल बोल दूं। अच्छा, इन दोनों को एलिल नहीं बोल सकते, लोकाय अलग अलग है, इसलिए इनको एलिल नहीं बोल सकते। क्या ये समझ में आया? अब बेटा जरा देखो यार, ये जो 3 जीन हैं, ये 3 जीन मिलकर क्या करते हैं पता है? सिंगल कैरेक्टर के लिए, सिंगल कैरेक्टर। वो सिंगल कैरेक्टर क्या? स्किन कलर। किसके लिए बेटा? स्किन कलर। स्किन कलर के लिए जिम्मेदार है। अब जरा देखो, 3 जीन है जो सिंगल कैरेक्टर के लिए है, दैट इज स्किन कलर। तो पता है, इसे हम लोग बोलते हैं पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस। तो यार देखो, ये पूरा जितना सीन बना रखा है, ये आपको दिखा रहा है कि दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये लो बेटा, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये लो, आपने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखा, ठीक है। स्किन कलर इसका एग्जाम्पल। तो बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के लिए अगर मैं बात करूं, क्या पहली बात तो ये, क्या ये सिंगल जीन्स है? नहीं, मल्टीपल जीन्स है। जब मल्टीपल जीन मिलकर सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करे, उसी को तो क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अच्छा, मैं यूं क्यों नहीं बोल रहा हूं कई सारे एलिल मिलकर जो है सिंगल कैरेक्टर को मेंटेन करें? एक्चुअली एलिल्स जो हैं वो, अगर मैं कई सारे एलिल बोल रहा हूँ तो थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है वो, क्योंकि हमें वो 2 एलिल एक जीन के रिस्पेक्ट में होते हैं, 2 एलिल एक जीन के रिस्पेक्ट में होते हैं, तो फिर कैसे बोल सकते हैं अपन कि बहुत सारे एलिल? लेकिन अब एक बात और समझना, ये क्या पढ़ा अपन ने बताओ? पॉलीजेनिक। कहने का मतलब पता है ये क्या करता है? ए एलिल मान लो, मैंने बोला एक और चीज मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये ए एलिल है या ए जीन है, ये मिलानिन बना रहा है। बोलो क्या बना रहा है? मिलानिन। तो बी एलिल पता है क्या कर रहा है? ये भी मिलानिन बना रहा है। तो पता है सी एलिल क्या कर रहा है? ये भी मिलानिन बना रहा है। कहने का मतलब तीनों एलिल मिलानिन ही बना रहे हैं, लेकिन उनकी लोकाय अलग अलग है। तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा तो एलिल है, लेकिन तीसरा एलिल नहीं है। तो मल्टीपल जीन बोलना बेहतर है मल्टीपल एलिलिज्म की जगह। मल्टीपल एलिल नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हो? मल्टीपल जीन्स। अच्छा एक बात बताओ,
यहां पर अब अगर कंडीशन रखूं कि जैसे क्या होता है, कैपिटल ए, फिर से कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। ठीक है, अब ये तीनों जो है जीन्स एक साथ है या एलिलिक पेयर एक साथ है, तो यहां पर हम लोग कहेंगे दैट इज फॉर डार्केस्ट स्किन कलर। बोलो किसके लिए बेटा? डार्केस्ट स्किन कलर। ठीक है ना। अब जरा देखो एक और, यहां पर अगर मैं बात करूं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, फॉर इंटरमीडिएट स्किन कलर। इंटरमीडिएट आ गया यार स्किन कलर, तो मैं यूं लिखूं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, और मैं बोल रहा हूं वाइटेस्ट स्किन कलर, एकदम वाइटेस्ट स्किन कलर है। तीन अलग अलग कंडीशन। कितने एलिल्स हैं? 6 एलिल्स हैं। और कितने जो है बेटा जीन्स हैं? 3 जीन्स हैं। जब एक से ज्यादा जीन मिलकर एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब ध्यान से आप समझना, मेरी बात समझो यार। पता है यहाँ हम लोग यूं कहें कि ये जो फिनोटाइप है जो आपको दिखाई दे रहा है स्किन कलर के लिए, कि बिल्कुल डार्क है या वाइट है या इंटरमीडिएट है, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन। किन पर डिपेंड कर रहा है? डोमिनेंट से। देखो डोमिनेंट जीन जब 6 है तो स्किन का कलर एकदम भयंकर वाला काला है। जब डोमिनेंट जीन 3 है तो स्किन का कलर इंटरमीडिएट है। और जब डोमिनेंट जीन है ही नहीं तो एकदम वाइट कलर। ये बिल्कुल ऐसा कलर हो गया। आ रहा है समझ में? तो ऐसे 3 अलग अलग कंडीशन दिखाई देगी, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स। तो कह सकते हैं दैट इज द एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। किसका एग्जांपल है? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। व्हाई इट इज सेड टू बी क्वांटिटेटिव? क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो हम लोग कहेंगे एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, क्वांटिटी पर डिपेंड करने वाला है, दैट्स व्हाई क्या बोला? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो बेटा क्या मेंडल का इनहेरिटेंस क्वांटिटेटिव था क्या? चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, आपके पास मान लो कोई ए पर्सन है, कोई बी पर्सन है और कोई सी पर्सन है। ठीक है, और मैं यूं कह रहा हूं ए पर्सन के पास कोई पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, बी पर्सन के पास भी पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, और सी पर्सन के पास भी पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ये पेयर है। ये 3 अलग अलग पर्सन है, राम श्याम घनश्याम जैसा बोलो आप, है ना। अब जरा देखो मेरी बात समझना आप, ये 3 अलग अलग पर्सन है। अब इसमें से मैं यूं कह रहा हूं यहां पर कोई एक जीन है बेटा। आपने थोड़ा बहुत ब्लड ग्रुप पढ़ा है क्या? है ना। तो मैं यहां यूं लिख देता हूं आई ए, या चलो अभी ऐसा नहीं लिखता, जाने दो, अभी ब्लड ग्रुप वगैरह नहीं। मैं यूं लिखता हूं यहां कोई ए जीन है, यहां पर स्मॉल ए जीन है, यहां पर फिर से लिख दे बी जीन है, यहां पर स्मॉल बी जीन है, यहां पर सी जीन है, यहां पर भी स्मॉल सी जीन। ऐसे अलग अलग जीन्स है, राइट। अब मैं यूं कह रहा हूं ये मान लो 11th पेयर है, ये 11th पेयर है, तो मैं इसे भी कह रहा हूं ये भी 11th पेयर है, तो मैं यूं कह रहा हूं ये भी 11th पेयर है। चलो सभी 11th पेयर है। अब एक बात और, लोकाय
और लोकाय। क्या सबके सेम है? हाँ, सब में सेम मिलेगी बेटा। लोकाय कैसी है? सेम। लोकाय है सेम और लोकाय है सेम। अच्छा, जीन सिंगल। अरे सिंगल जीन है तो यहां जीन सिंगल, तो यहां जीन क्या पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? है ना? यहां जीन क्या है बेटा? सिंगल। सबके पास सिंगल सिंगल जीन है। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से आप। यहां मैं यूं कह रहा हूं कोई कैरेक्टर है, वो भी सिंगल है। मान लो ये कैरेक्टर ब्लड ग्रुप वाला है कि ए मिलकर कोई ब्लड ग्रुप लाता है, तो इधर कैरेक्टर वो भी ब्लड ग्रुप ला रहा है, मतलब वही सिंगल कैरेक्टर। और यहां पर भी कैरेक्टर, बोलो ये भी सिंगल है। ठीक है, अब यार एक बात बताओ, ध्यान से समझना। ये 3 पर्सन है, राम श्याम और घनश्याम, है ना? और ये तीनों पर्सन के पास में होमोलोगस क्रोमोसोम है। राम के पास भी 11 पेयर, श्याम के पास और घनश्याम के पास, सबके पास 11 पेयर है। सबके पास क्या है? 11 पेयर। राम के पास जीन है कैपिटल ए स्मॉल ए, मतलब एलिल है, कैपिटल ए स्मॉल ए। जो है बी के पास क्या है? कैपिटल बी स्मॉल बी। सी के पास क्या? कैपिटल सी स्मॉल सी। क्या सबके पास वही सेम लोकाई पर है, सेम क्रोमोसोम पर है ना? लेकिन अलग अलग पर्सन में है, अलग अलग पर्सन में है। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। किसके लिए एप्लीकेबल है? पॉपुलेशन के लिए। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, वापस से चलो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे आ रहा हूं। हाँ, कहाँ गया? ये रहा। जरा देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्या ये एक सिंगल पर्सन है? अरे ये अकेला व्यक्ति है। उस अकेले व्यक्ति में क्या हो रहा है पता है? अलग अलग पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो सकते हैं या सेम भी हो सकता है कि यही एक अकेला है और उसमें तीनों जीन एक साथ है। लेकिन एक बात बताओ, लोकाय अलग अलग है। लोकाय कैसी है? अलग। और क्या अलग अलग पर्सन है कि सिंगल पर्सन है? सिंगल पर्सन है। अरे आ रहा है आपको? क्लियर हो रहा है? मल्टीपल एलिलिज्म और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल पर्सन एंड मल्टीपल एलिलिज्म इज एप्लीकेबल फॉर पॉपुलेशन। नहीं आ रहा यार समझ। अब फिर एक बात और है, क्या ऐसा कंपलसरी है कि मल्टीपल एलिलिज्म में सेम होमोलोगस क्रोमोसोम होना चाहिए? कंपलसरी है क्या? बिल्कुल है। अरे सब में तो 11th 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 है ना, तो सेम होमोलोगस क्रोमोसोम होना चाहिए। किसमें? मल्टीपल एलिलिज्म में। क्या लोकाई सेम होना चाहिए? वो भी होना चाहिए। क्या सिंगल जीन होना चाहिए? हाँ वो भी है। अच्छा अब इधर देखना, अब इधर बोलता हूँ, क्या पॉपुलेशन होना चाहिए? क्या सिंगल कैरेक्टर के लिए होना चाहिए? हाँ अब इधर देखना, यहां पर क्या सेम क्रोमोसोम पर होना चाहिए? नहीं बेटा, ये हो सकता है, मैं लिख देता हूं यार, आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हो। ये 11th है, ये 12th है ना? 2 पेयर है, 11 पेयर है और 12 पेयर। और ये कौन है? अकेला व्यक्ति है। और उस अकेले व्यक्ति में ऐसा दिखा रहे हैं हम। अब बताओ, क्या सेम क्रोमोसोम होना चाहिए? नहीं। क्या सेम होमोलोगस क्रोमोसोम होना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। क्या एक ही जीन होना चाहिए? नहीं। अरे बहुत सारे जीन होना चाहिए। अच्छा, मल्टीपल एलिलिज्म में एक ही जीन होना चाहिए, लेकिन एलिल्स बहुत सारे होना चाहिए। आ ही नहीं रहा है समझ। क्या आप समझ पाए? तो सिंगल पर्सन के लिए क्या एप्लीकेबल होता है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और पॉपुलेशन के लिए क्या एप्लीकेबल है? मल्टीपल एलिलिज्म। कहाँ लोकाई सेम होती, कहाँ पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है, कहाँ कैरेक्टर सेम होता है, कहाँ पॉपुलेशन के लिए होता है? मल्टीपल एलिलिज्म। एक ही पर्सन के लिए डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम में डिफरेंट जीन्स जो है वो अलग अलग लोकाई पर होते हैं। ये क्या है? क्या दोनों में सिंगल कैरेक्टर है? हाँ। अरे स्किन कलर यहां भी है और वहां ब्लड ग्रुप है, मान लो। दोनों में क्या कैरेक्टर एक ही है? कैरेक्टर तो सिंगल है बट कंडीशन अलग है। नहीं आया? क्या पॉलीजेनिक पूरा क्लियर है? मल्टीपल एलिलिज्म क्लियर है?
तो फिर बेटा आप लोग ऐसा बनाओ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस।